लगता है तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था पार्थ। तुम केवल अपने धर्म का पालन करो। युद्ध करना तुम्हारे वश में है, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए तुम केवल युद्ध करो पार्थ, और युद्ध का परिणाम मुझ पर छोड़ दो और सूर्य की ओर न देखो। युद्ध करो। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी, और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। प्राणायाम जो योग क्रिया का एक अंश है, श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर कि जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार डेरा जमा लेता है तो उसका अच्छा भला रूप भी बिगड़ जाता है। जब अहंकारी व्यक्ति अहंकार के मद में चूर सिर उठाए और छाती फुलाकर चलने लगता है तो ये भूल जाता है कि उसकी उस चाल और मुद्रा को देखकर बुद्धिमान व्यक्तियों को हंसी आती है। जिस प्रकार दिए की लौ अपनी ही बाती को धीरे धीरे जलाकर राख करती है, उसी प्रकार ऋषि का अहंकार उसके तेज और तप का नाश करता है। मांस मदिरा हुड़दंग क्या इसे उत्सव कहते हैं? नहीं महादेवी, इसे उत्सव नहीं, आप असुर संस्कृति के असभ्य प्रदर्शन का नाम दीजिए। उत्सव तो नाम है आनंद की पवित्र भावना का। उत्सव नाम है ऋतुओं के आगमन का। यही तो मैं भी कहती हूँ कमल नयन। उत्सव वो है जो आत्मा को शांति दे, जो सारे नगर का जीवन अस्त व्यस्त कर दे। जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे, तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ? हमको देखते हो कहीं यूट्यूब पे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमको किसी वीडियो में देखना तो बताना, उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। इसी वीडियो में अगर मुझको कहते हुए सुन लेना कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अरे भाड़ में गया चैनल। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही न, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है तो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा। अगर मनी राम ऐसे न कर दे तो मैं बता लो। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाए। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना तो पहले हाई रेस में नहीं डालते ना, भूल गई, अब दौड़ लगा। ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक।